दोस्तों, वीडियो पूरा देखने से पहले आप मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट करके बताइए कि कोई अपने आप को क्यों नहीं बदलना चाहता है। आज हर कोई इसी पर क्यों अड़ा रहता है कि दुनिया बदल जाए, हमारे आसपास के लोग बदल जाएं। कोई चाहता है कि मेरी पत्नी बदल जाए, तो कोई चाहता है कि पति बदल जाए। पिता चाहता है पुत्र बदल जाए, तो पुत्र चाहता है कि पिता थोड़े बदल जाएं। इतना ही नहीं, एक पड़ोसी चाहता है कि उसका बगल वाला बदल जाए। लड़का चाहता है लड़की बदल जाए और लड़की लड़के को बदलना चाहती है। सबको चेंज चाहिए। पर हाँ, एक मिनट, यहाँ बदलने का मतलब एक्सचेंज से कतई नहीं है। बदलने का मतलब है अपने व्यवहार, चाल ढाल और आचरण को बदलना। कोई कहता है ऐसे मत बोलो, कोई कहता है ऐसे मत चलो। किसी को किसी का रंग पसंद नहीं, तो किसी को किसी का ढंग पसंद नहीं। कुछ तो महान लोग होते हैं जो यहाँ तक कह देते हैं कि पता नहीं मैं कौन से ग्रह पर आ गया हूँ, यहाँ कुछ भी मेरे लायक नहीं है। ईश्वर करे सब कुछ जैसा मैं चाहूँ वैसा बन जाए। आज की कहानी भी इसी पर आधारित है, किसको बदला जाए। पर कभी सोचा है कि आज तक आप कितनों को बदल पाए हैं और उनसे क्या आप संतुष्ट हैं? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि बदलना एक दिन का काम नहीं है। बदलाव तो हर पल होता रहता है। तो आप किसी को कितना बदल पाओगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि वीडियो के शुरुआत में जो प्रश्न पूछा था, हो सकता है उसका जवाब आपको मिल जाए। इसी सवाल और आखिरी जवाब के बीच में एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक घर में अपनी माँ के साथ भोला नाम का लड़का रहता था। जैसा नाम वैसा ही वह खुद भी था। जो इधर उधर देखता या जो भी होता अपने लायक नहीं समझता था। हर काम और हर चीज को बेकार ही कहता था। इस बात से उसकी माँ भी बहुत परेशान थी। वे हमेशा उसको समझाती कि बेटा, ये सब तो ऐसे ही चलता रहता है। हम इंसानों को तो इसी के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। पर भोला ये सुनकर रीस कर जाता और माँ से बोल पड़ता, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है माँ। सुबह जब अच्छी नींद आती है तो उठने का समय हो जाता है। जब मेरा मन होता है तब तुम मुझे कोई काम कह देती हो। जब मेरा मन खेलने का होता है तब सब कोई इधर उधर चले जाते हैं। मैं जो जैसा चाहता हूँ वैसा क्यों नहीं होता है? मुझे बहुत गुस्सा आता है। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसी बातें सुनकर माँ बड़ी सोच में पड़ जाया करती थी और मन ही मन प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, इसको मैं कैसे समझाऊं। तभी माँ को सामने रखी भगवान की एक पत्थर की मूर्ति दिखी। उसने वो तुरंत उठाई और जाकर भोला के हाथ में रख दी और कहा, भोला, तू चाहता है ना कि सब कुछ तेरे हिसाब से बदले, तो ले, ये मूर्ति रख ले और इसको अच्छे से आसन पर रखकर पूजा कर। और बेटा, तुझे जो बदलना है वो इसको बोल दिया कर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुझे थोड़ा धैर्य रखना होगा, तभी तेरी इच्छा पूरी होगी। अब भोला बड़ा खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब तो मैं सब कुछ बदल लूंगा और जैसा मुझे चाहिए वैसा भी बना लूंगा। तभी माँ फिर से बोली, भोला, जब ये मूर्ति तेरी बात को सुन लेगी तो ये बोल पड़ेगी, तो तू समझ लेना कि तेरी बात सुन ली गई है। और अगर तेरे कहने पर ना बोले तो तू कुछ दिन शांति रखना। भोला ने हाँ में अपना सिर हिलाया और तुरंत उस मूर्ति को आसन पर रखकर सामने बैठ गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मूर्ति, अब से जो मैं आपको बोलूं वो सुन लेना और वैसा ही कर देना। आज भोला बहुत खुश था
और माँ ने भी थोड़ी राहत की सांस ली। माँ को लगा कि ना ही ये मूर्ति बोलेगी और ना ही इसके कहने से कुछ होगा, पर कम से कम उल्टा फुल्टा ना सोचकर ये भगवान में तो लगा रहेगा। दोस्तों, धन्य है वो माता पिता जो अपनी संतान के लोक और परलोक दोनों को संवारने का काम करते हैं, जो उन्हें ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। कुछ दिन यूं ही बीतते गए और भोला हर बार भगवान की मूर्ति के सामने बैठता और जो जैसा उसको चाहिए वो बोल देता। कुछ देर मूर्ति के बोलने का इंतजार करता और जब मूर्ति ना बोलती तो वहां से उठकर अपने काम में लग जाता और फिर कल का इंतजार करने लगता। ऐसा करते करते माँ बूढ़ी हो गई और भोला की शादी का समय भी आ गया। माँ ने किसी अच्छे घर की लड़की से उसकी शादी करवा दी और इधर भोला बस यही सोचकर चुपचाप वक्त निकाल लेता कि जब मूर्ति बोलेगी तब सब कुछ बदल जाएगा। और माँ ये देखकर खुश थी कि चलो कम से कम भोला अब उठपटांग बातें तो नहीं करता और पहले जैसा निराश भी नहीं रहता। अब थोड़ा वक्त और बीत गया और माँ की मृत्यु का समय आ गया। ये देखकर भोला उस मूर्ति के सामने बैठकर कहने लगा, हे भगवान मूर्ति, मेरी माँ की मृत्यु टाल दो ताकि मैं अपनी माँ के साथ कुछ दिन और रह सकूं, वो भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूं। लेकिन मूर्ति नहीं बोली और माँ चल बसी। पर कहते हैं ना कि ईश्वर जब एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता भी है। थोड़े दिनों बाद भोला के दो जुड़वा बच्चे हुए। भोला अभी भी परेशानी की उसी स्थिति में चल रहा था कि कब मूर्ति बोलेगी और कब सब मेरे हिसाब से बदलेगा। भोला का ऐसा व्यवहार देखकर उसकी पत्नी भी अब तो हताश हो चुकी थी, क्योंकि वह ये नहीं जानती थी कि आखिर उसके ऐसे बर्ताव का कारण क्या है। जब भी वो कोई काम की बात करती या कोई काम भोला को कहती तो सिवा पछताने के वो कुछ नहीं करता था और हर बार उसको एक ही बात कहता, इस दुनिया में सब कुछ बेकार है, एक बार मेरे हिसाब से बदलने दे, तब मैं सब कुछ कर लूँगा। अभी कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी तो संतोष भरी वाणी से कहती, आप खामखा परेशान और हताश होते हैं, सब कुछ तो सही है। ईश्वर की कृपा से माँ जी भी अपना पूरा जीवन सुख से बिताकर ईश्वर के घर चली गई। हमारे दोनों बच्चे भी बेहद अच्छे और समझदार हैं। कुछ ही दिनों में बहुएं भी आ जाएंगी, तो अब क्या परेशानी है आपको। लेकिन भोला कहाँ बदलने वाला था। उसकी पत्नी कहती रही, पर वो अपने उसी ख्याल में सिर पकड़कर बैठा रहता और उस मूर्ति को भी करुण नजरों से तो कभी गुस्से से देखता रहता। पर उसके दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि उसकी उम्र तो निकली ही जा रही है। भोला की सोच भले ही नहीं बदली, पर उसके आसपास का सब कुछ दिनों दिन बदलता ही जा रहा था। पर वह मूर्ति नहीं बोलती थी। देखते ही देखते इसी तरह दिन और भोला की उम्र दोनों ही निकलते गए। आखिर वो वक्त आ ही गया जब भोला उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां पहुंचकर इंसान न सिर्फ अपनी पुरानी जिंदगी को समेटने लग जाता है, बल्कि नई उम्मीदें करना भी छोड़ देता है। पर भोला ना ही उम्र का इशारा समझा और ना ही बदलते वक्त का, बस वही हर बार की तरह मूर्ति के बोलने का और सब कुछ उसके हिसाब से बदलने का इंतजार करता रहा। एक दिन घर वाले भोला की इन हरकतों के कारण बहुत परेशान हो गए थे, और करते भी क्या, क्योंकि भोला ना ही घर के किसी काम में रुचि लेता और ना ही कोई ब्याह शादी में खुश रहता। बस सभी को ये सब बेकार है। एक दिन जब
सब मेरे तरीके से होगा तब मैं खूब मौज उड़ाऊंगा कहकर वहाँ से निकल जाता। घर वाले भी परेशान होकर कुछ भी ना कह पाते। इस तरह भोला खुद भी परेशान और दूसरों को भी खुश नहीं रहने देता। इसलिए आज उसकी पत्नी और बच्चे हताश होकर उसे अपने आप को समझाने की बात कहने लगे। हालांकि इससे पहले भोला के घर वाले कुछ भी नहीं बोलते थे, क्योंकि वो यही सोचकर चुप रहते कि सबका अपना अपना स्वभाव होता है। हो सकता है ये भी अंदर से ऐसे ही हो, और हमें क्या है, अगर वो ऐसे खुश हैं तो हम भी अपनी गृहस्थी में संतोष से गुजर बसर कर रहे हैं। आखिर अपने घर वालों से खुद के बदलने की बात सुनकर भोला बहुत चिढ़ गया और मूर्ति के पास जाकर बोला, अब सुन लो मूर्ति भगवान, आज तक मैं सब कुछ बदलने की बात करता था, लेकिन मेरे घर वाले तो मुझे ही बदलने को बोल रहे हैं। आज आप ये काम कर ही दो और मुझे ही बदल दो। भोला बोल के रुका नहीं कि इतने सालों से बेजान पड़ी मूर्ति बोल पड़ी, ठीक है भोला, जैसा तू कह रहा है वैसा ही हो जाएगा। बस फिर क्या था, इतने दिनों से रुका हुआ भोला का सब्र का बांध जैसे आज टूट गया। वे अपने हिलते डुलते शरीर के साथ उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से बोल उठा, अच्छा तो मूर्ति भगवान, अब आप जागे हो। इतने सालों से मुझे दुखों के समंदर में डालकर आज बोल रहे हो, और बोले तो क्या बोले कि मैं ही बदल जाऊं। वाह, जिन चीज़ों को बदलने के लिए मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे बोलने का इंतज़ार करता रहा, उनको न बदल कर तुम मुझे बदलने की बात कह रहे हो। ये कैसी बात हुई? माँ ने मुझे ये मूर्ति बदलाव के लिए दी थी, पर यहाँ तो कुछ और ही बदलने जा रहा है। आखिर तुम ही बताओ मूर्ति भगवान, मेरे बदलने से क्या होगा? मूर्ति हंस पड़ी और बोली, अरे पगले, तुम्हारी माँ ने तो बस तुम्हारा मन लगाने के लिए ऐसा कहा था, ताकि तुम कुछ समय के लिए संभल जाओ, पर तुम न अपनी माँ की बात समझे और ना ही दुनियादारी ही समझ पाए। अरे पगले, ये जो सब कुछ बदलने का वहम तुमने पाल रखा था ना, वो ना सिर्फ तुम्हारा पागलपन था, बल्कि तुम्हारा बर्बाद हुआ जीवन भी बन गया। तुम्हें क्या लगा ये दुनिया प्रत्येक मनुष्य के हिसाब से चलेगी? नहीं, ये तो नियति का खेल होता है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे चलना तो नियति के हिसाब से ही पड़ता है। काश ये बात तुम अपनी माँ के कहने से समझ जाते, तो आज इतनी हंसती खेलती जिंदगी यूं मायूसी में ना गुजारते। भोला, तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, ना पैसों की कमी थी और ना ही तुम्हारे घर बार में अशांति थी। तुम्हारे बच्चे भी बहुत संस्कारी और आज्ञाकारी थे। तुम्हारी पत्नी ने आज तक तुम्हारा हर तरह से साथ दिया, और देखो बहुएं भी सुशील और गुणकारी ही मिली, पर सिर्फ तुम्हारी मंद बुद्धि ने तुम्हें हताश और निराश बना दिया था। पर तुम नहीं समझे, जहाँ अपनी सोच को बदलना था वहाँ तुम सब कुछ बदलने चले थे, जो नहीं हो सकता था। यह सुनकर भोला समझ गया कि माँ बचपन में मुझे क्या कहना चाह रही थी और वो क्या समझाना चाह रही थी। काश मैं उस समय ये सब समझ जाता और बाकी सब कुछ भी ना बदल कर अपने आप को बदल लेता, तो मैं भी एक सुखी और भरपूर जिंदगी जी पाता। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि पूरी कांटों भरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है अपने पैरों में जूते डाल लो। बदलना है तो अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो, और जो भी नियति से घटित हो रहा है उसमें अपने आप को एडजस्ट करना सीखो, ताकि पूरी उम्र खुशी खुशी बीत सके।